हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सारंग एजुकेशन हब पर। मैं हूं आपका दोस्त गौरव शुक्ला, जो आपको पढ़ा रहा हूं मशीन ड्राइंग 2। चलिए, दोस्तों आपको याद होगा पिछली क्लास में आपने पढ़ रखा है। मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे आपको अपनी सीट का मैनेजमेंट करना है कि एग्ज़ाम देते समय आपकी सीट कम ना पड़े। बताया आपको पिछली क्लास में। अगर आप लोग हमारी क्लास को देख रहे होंगे तो आपको निश्चित ही चीज़ों के बारे में जानकारी हो रही होगी। चलिए, देखते रहिए आप हमारी क्लास। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए। चलिए देखते हैं मशीन ड्राइंग 2 में आपने जब आप पढ़ा अभी आप तक आपने कि मतलब कैसे अपनी सीट का मैनेजमेंट करना, पेपर आपका किस तरह से पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस में कितना असेंबली कितने मार्क्स की आती है, फ्री हैंड कितने नंबर का पूछा जाता है ना। तो हमने आपको बता दिया एक तरीके से कि 30 नंबर की, मान लीजिए 50 नंबर्स का, अगर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, पेपर है आपका, तो उसमें 30 मार्क्स की आपकी असेंबली रहेगी और 20 मार्क्स का फ्री हैंड रहता है। और कभी असेंबली अगर 20 मार्क्स की आ गई तो 30 मार्क्स का फ्री हैंड रहेगा। तो इस तरीके का एक तरीके से आपका पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पेपर बनता है। मैंने आपको पिछली क्लास में पेपर कैसे बन रहा है, कैसे बनाना है, वो आपको हमने बताया। अब चलिए आज चर्चा करते हैं कि देखिए, हमारे पास अभी तक आपकी इंट्रोडक्शन क्लास चल रही थी, लेकिन आज से आपका सिलेबस के बारे में क्या पूछा जाएगा, कैसे आपको बनाना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में आज से आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन क्लास में आपने सबसे पहले क्या होता है मशीन ड्राइंग उसके बारे में जाना, मशीन ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें आपको बनानी है, उस मशीन ड्राइंग में सिलेबस हमारा क्या है, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इनके बारे में जाना। ठीक है। और कितना कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। और कौन कौन से पार्ट आपको बनाने हैं, कौन से पार्ट फ्री हैंड में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से पार्ट असेंबली में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने उन सब की जानकारी आपको पिछले 2 क्लासों में दे रखी है दोस्तों। आप उनको, अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास, तो आप प्लीज़ पहले वो वाली क्लास देखिए, जिससे कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, मशीन ड्राइंग के बारे में आपको नॉलेज हो कि आपको पढ़ना आखिर क्या है। तो थोड़ा सा आपका इस सब्जेक्ट को लेके जो आपके विचार हैं, जो आपका डर है, वो भी ख़त्म होगा। चलिए, अब जरा हम बात करते हैं कि मशीन ड्राइंग में आपने देखा कि अभी तक हम लोगों ने जो देखा, उसके बाद बात करें कि फ्री हैंड आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो फ्री हैंड हमने आपको बताया था दोस्तों कि फ्री हैंड में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसमें से जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल एक लेके चलता हूँ। देखिए, अपने पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि जैसे मैं बांट लेता हूँ इस चीज़ को, कि जैसे आपके पास है एक तो असेंबली, है ना, और दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा है फ्री हैंड, है ना। एक तो क्या हो गई आपके पास, असेंबली हो गई, दूसरा फ्री हैंड हो गया। असेंबली की बात करें तो आपकी इसमें कम से कम, है ना, मिनिमम जब आप कम से कम असेंबली पढ़ेंगे तो कम से कम आपकी 10 असेंबली आपको पढ़नी ही पढ़नी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट असेंबली हैं और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं। यानी मशीन ड्राइंग का जब भी एग्ज़ाम होगा तो वो असेंबली पूछे जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब इनके बारे में ज़रा एक बार हम ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी असेंबली हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए, तो यहाँ हमने लिख दिया असेंबली। तो असेंबली में कौन सी असेंबली हैं जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है। पेन की बात करें, थोड़ा सा देखते दोस्तों, दूसरा पेन सिलेक्ट करके। ठीक है। तो उसमें असेंबली में जो आपकी पहली असेंबली है ना, वो है आपकी कनेक्टिंग रॉड। ठीक, जो आपको पढ़नी है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरी, ठीक, कनेक्टिंग रॉड हो गया, स्पार्क प्लग हो गया। बात करें तीसरी असेंबली की, तीसरी असेंबली आपकी लेट टूल होल्डर हो गया। जो फोर्थ नंबर पे पूछी जाती है आपका
टूल पोस्ट हो गया, ठीक। फिर आपकी आ गई बेंच वाइज, ठीक। फिर उसके बाद आ गया आपका टेल स्टॉक, हम्म, टेल स्टॉक आपने देख लिया। फिर उसके बाद आपका आया मशीन वाइज, ठीक है दोस्त। अब मशीन वाइज होने के बाद आपकी जो असेंबली इम्पोर्टेंट पड़ती है वो हो गई आपकी सीवल बेरिंग, ठीक। 8 तो ये हो गई आपकी असेंबली, है ना। अब 2 असेंबली और आपको बताते हैं। दो असेंबली में आपकी जो 9 नंबर में आ गई आपकी सीवल बेरिंग, आपने देख ही लिया है। तो एक इम्पॉर्टेंट असेंबली आपकी है, टूल पोस्ट आपने बना ली, लेट टूल होल्डर लिख ली, बेंच वाइज लिख ली, मशीन वाइज लिख ली। अब देखिए मशीन वाइज में 2 तरह की मशीन वाइज हैं आपके सिलेबस में, उनमें से कभी एग्जाम में कोई भी पूछी जा सकती है ना। वो हो गया। टूल पोस्ट जैसे है आपका 2 तरह का है, 2 तरह के टूल पोस्ट आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। अब कुछ 2 पार्ट जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट जिग के हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जिग में जो इम्पॉर्टेंट जिग पूछी जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एक आता है आपका एक उसमें पूछा जाता है टंबल जिग, ठीक है। और दूसरा पूछा जाएगा आपको लीफ टाइप जिग, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आपको बताई हैं कुछ 10 असेंबली, ज़रा देखिए आप इनको, और चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ये असेंबली मान लीजिए मैं आपको इन असेंबलियों के बारे में पढ़ाऊँगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सीरियल रहे वो यही रहे। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस के आधार पर मैं उन असेंबली को पढ़ाता रहूँगा। जो ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगेगी वो मैं पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद सेकंड, ऐसे थर्ड कोई सीरियल से भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ फ्री हैंड चीज़ें, जैसे हमने आपको बताया, ये आपने असेंबली नोट कर ली होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आते हैं कुछ फ्री हैंड पॉइंट। फ्री हैंड के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से फ्री हैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से हमने आपको कई सारे बता भी रखे हैं। एक तो पहले नंबर पे आपका हमने बताया था टंबल जिग, सॉरी, जो फ्री हैंड में इम्पॉर्टेंट है उसमें हमने आपको बताया था गियर पुलर हो गया, ठीक है। दूसरा आपको बताया था गियर पुलर, आपको बता दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था पिस्टन, जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर रहे हैं। तीसरा आपको बताया था केसिंग। चौथा आपको बताया था इसमें 4th नंबर पे गियर पुलर बताया था, पिस्टन बताया था, केसिंग बताया था, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहे थे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल,
इसके बाद 5वें नंबर में बता रहे थे इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक, इसके बाद आता है ऊर्जा चक्र। ठीक, इसके बाद आता है 7 नंबर पे सिंपल ड्रिलिंग जिग। सिंपल ड्रिलिंग जिग हो गया, फिर टेम्पलेट जिग हो गया, ठीक है, टेम्पलेट जिग हो गया, क्रैंक पिन हो गया, ठीक है, मल्टी पिन क्रैंक पिन हो गया। हम्म तो इस तरीके से कुछ फ्री हैंड है जो अमूमन हर क्लास में पूछे ही जाते हैं। ज़रा एक बार उनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो एक बार चाहें तो पूरे इसमें क्या क्या असेंबली में आपको पूछा जाएगा, क्या फ्री हैंड में पूछा जाएगा, इनका आप एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप देख रहे हैं इसमें अब अपने पास, हमने बोला था शुरुआत में ही कि अपने पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, या तो असेंबली से हम लोग शुरू करें और सारी असेंबली पहले पढ़ लें, और या एक ये तरीका है कि फ्री हैंड पहले स्टार्ट करें और फ्री हैंड पहले ही ख़त्म कर लें, जिससे कि आपका कम से कम 20 नंबर का जो है, या 20 कभी कभी 30 नंबर भी हो जाता है, लेकिन 20 नंबर तो मिनिमम आता ही आता है उससे, फ्री हैंड से। तो वो आपका रेडी हो जाए और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। देखा जाए तो जैसे असेंबली पढ़ेंगे तो हमें हर एक असेंबली में कम से कम एक क्लास लगेगी, कम से कम, और कभी कभी किसी बड़ी असेंबली में तो दो दो क्लास लग जाएंगी। यानी कि फ्रंट व्यू बना दिया तो टॉप व्यू हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में, साइड व्यू नेक्स्ट क्लास में बता पाएँ। लेकिन यहाँ आप जब फ्री हैंड वाली चीज़ें पढ़ेंगे तो हो सकता है कि दो दो चीज़ें आप एक एक बार में, एक एक क्लास में पढ़ लें। तो इस तरीके से मुश्किल से पाँच क्लास लगेंगी जिसमें आपका पूरा फ्री हैंड ख़त्म हो जाएगा 5 क्लास में। और रही बात आपकी असेंबली में, तो कम से कम 10 से 15 क्लासें, 15-20 क्लास मान के आप चलिए कि असेंबली के लिए हमें चाहिए। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो ऐसे करके मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि हम पहले असेंबली पढ़ें बाद में फ्री हैंड पढ़ें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले हम फ्री हैंड पढ़ लेते हैं और उसके बाद असेंबली पढ़ें। तो देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम लोग कभी चलना सीखते हैं तो पहले एक क्या करते हैं, एक छोटा सा कदम उठाते हैं। सबसे पहले तो घिसलना सीखते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा आपने देखा, पहले बैठना सीखेगा, है ना, उठना सीखेगा, पलटना सीखेगा, उसके बाद कहीं चलना सीखेगा। पहले खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर चलेगा। तो कुल मिला के एक एक कदम बढ़ाते हैं। तो अब क्या है कि अगर आपसे सीधे कहें कि एक आपको नसेनी दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि एक पैर आप रखो नीचे और एक पैर सीधे सबसे ऊपर वाले डंडे पे रख दो, तो क्या ये पॉसिबल है? कर पाएंगे आप ऐसा? तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक एक डंडे पर आगे ऐसे बढ़ते चले जाना है ना, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना है। तो एक एक सीढ़ी आगे बढ़ने के लिए हमें पहले छोटी असेंबली, यानी छोटे पार्ट्स के बारे में जानना पहले ज़रूरी है। अगर हम तुरंत एक साथ अगर बड़ी पार्ट्स की असेंबली या कई पार्ट्स को असेंबल करके एक असेंबली बनाना सीखेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए बोरिंग भी रहेगा, आप लोगों के लिए, और थोड़ा आपको टफ भी लगेगा। ये लगेगा कि ये तो बहुत टफ है सर। बट अगर आप एक एक पार्ट को लेके चलते हैं छोटे छोटे, तो फिर आपके लिए क्या एक रिदम बन जाएगा और आप छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, उससे आपको आगे बनाने में आसानी हो जाएगी, है ना।
तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग फ्री हैंड को लेते हैं और पहले हम लोग टारगेट करते हैं कि इस फ्री हैंड को जितनी जल्दी से हो जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि कम से कम आपका 20 नंबर का तो तैयार हो जाए एग्ज़ाम के लिए। और ये 20 नंबर आपको भी पता है कि लोग 17 नंबर के लिए पास होने के लिए चाहते हैं कि मशीन ड्राइविंग में केवल पास ही हो जाएं, 17 नंबर ही आ जाएं, ऐसा डर लगता है। वैसे देखिए ये डर आपका अकेले नहीं है दोस्तों, मैंने भी डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है। तो डिप्लोमा करने के करते टाइम जब हम भी आपकी स्थिति में थे तो हमें भी इस सब्जेक्ट से बहुत डर लगता था। ये लगता था कि भगवान केवल पास करा दे इसमें। लेकिन फिर बाद में जब इसको पढ़ना स्टार्ट किया, एक अच्छे टीचर मिल गए, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब मुझे ये लगा कि नहीं दोस्तों डरने वाली ये सब्जेक्ट नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि आपको स्केल और मिनी ड्राफ्टर वगैरह लेके जब आप बनाओगे चीज़ों को तो समय तो देना पड़ेगा आपको असेंबली बनाने के लिए, और जब तक आप समय नहीं देंगे आप सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो ज़रा देखते हैं, चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, फ्री हैंड के बारे में ही पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज से आपका फ्री हैंड वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है दोस्तों कि हम आखिर पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से। ऐसा तो है नहीं कि जब कि मैंने बुक लिखी है या मैंने किताब बनाई है, वो तो है नहीं। आपके पास जो भी मशीन ड्राइंग की किताब हो, आप उस ड्राइंग को खोलिए, देखिए कि अगर आपको मिलता हो, अगर नहीं मिलता है तो आपके पास, सबके पास फ़ोन हो गई, आप गूगल खोलिए, उन चीज़ों के बारे में सर्च करिए। जैसे इसमें पहली असेंबली आपको फ्री हैंड में बनानी है तो वो है गियर पुलर, है ना। तो जैसे आपको सबसे पहले तो गियर के बारे में, गियर पुलर होता क्या उसके बारे में मिलेगी जानकारी, और वहाँ कैसे गियर पुलर वर्क करेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे करके आप देखिए चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप बुक से कोई भी बुक, आप बच्चे कुछ पूछेंगे कि सर कौन सी बुक ले लें, कौन सी बुक कोई बुक रिकमेंड करिए। तो देखो देखो दोस्तों, आपके कॉलेज में जो भी आपकी बुक चल रही हो, है ना, कुछ कॉलेजों में जैसे अपनी खुद की बुकलेट होती हैं तो वो अपनी बुकलेट से पढ़ें। कुछ कॉलेजों में अपनी खुद की किताबें चलती हैं किसी पब्लिकेशन की, तो वो अपने पब्लिकेशन की किताबें पढ़ें। देखिए चीज़ें आपको सब वहीं मिल जाएंगी, आपको क्या क्या चीज़ आपसे पूछी जाती है वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। तो आपको ये ज़रूरत नहीं है, बस आपको खोजने की ज़रूरत है कि वो चीज़ है किस जगह। अगर आपको नहीं मिलती है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप गूगल पे, फ़ोन पे सर्च करिए, लैपटॉप है तो लैपटॉप में, टैबलेट है टैबलेट में सर्च करिए उस चीज़ को, और वो चीज़ आपको मिलेगी सामने से। तो ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज से हम लोगों का ये टारगेट रहेगा कि आज से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो आपको मैंने सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और वैसे ही पढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमने आपसे बताया कि अपने पास दो ऑप्शन थे, हमने फ्री हैंड वाला पहले चूज़ किया। वो इसलिए क्योंकि आपका जल्दी कुछ सिलेबस तैयार हो जाए, जिससे कि आपके अगर जल्दी में एग्ज़ाम आने वाले हों या आप पढ़ रहे हों तो आपको थोड़ा सा ये लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाई की है 5-6 दिनों में। आपको कम से कम इतना एहसास हो जाए कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया है कि अगर मैं थोड़ी सी भी असेंबली पढ़ के जाता हूँ एग्ज़ाम में तो पास आसानी से हो जाऊँगा। तो हमें आसानी से पास होने वाला नहीं पढ़ना है, हमें मार्क्स लाने हैं, गेन करने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं। इसलिए, लेकिन जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मेरे अच्छे नंबर भी आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आते हैं फ्री हैंड पे, आप शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्री हैंड में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले तो एक सबसे पहला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कोई भी फ्री हैंड चीज़ बनाने के लिए सर क्या होता है ये फ्री हैंड। देखिए हिंदी में इसको मुक्त हस्त बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फ्री हैंड। मुक्त हस्त का मतलब ऐसा है कि जैसे आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे सर मैं मिनी ड्राफ्टर चलाता हूँ, है ना। जैसे मिनी ड्राफ्टर है, ये एक ऐसे स्केल रहती है, यहाँ पे एंगल वगैरह बने रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं आपके, है ना। और इसको चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको पता है एक ऐसे स्टैंड लगा रहेगा, उसी से ये आगे ऐसे करके खींचेगा, है ना, आगे पीछे मूव करता है। तो ये हो गया मिनी ड्राफ्टर। एक आप स्केल का यूज करते हो, है ना, जिसमें नंबरिंग लिखी होगी। एक आप प्रोटेक्टर का यूज करोगे जिसमें एंगल बने होंगे, है ना। और क्या यूज करोगे, एक कंपास का भी आप यूज करते हो कि नहीं।
एक इसमें पेंसिल लगा दोगे आप या निप लगा दोगे तो ये कंपास हो गया। ठीक, और क्या यूज करते हो, ट्राई स्क्वायर भी आप यूज करते हो, एक 45 डिग्री का, एक 30 और 60 डिग्री का, तो ये ट्राई स्क्वायर भी आप यूज करते हो। ये सारे चीज़ें आप यूज करते हो ना, हाँ, जब आप असेंबली बनाते हो। और आप पेंसिल का भी यूज करते हो, कौन कौन सी पेंसिल यूज करते हो आप? देखिए, वैसे ड्राइंग बनाने के लिए कम से कम आप 3 पेंसिल का यूज करते हैं। कम से कम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि और भी पेंसिल का यूज होता है, बट हमारे पास कौन कौन सी 3 पेंसिल होनी ही चाहिए। एक तो आपके पास HB पेंसिल होनी चाहिए, दूसरा आपके पास H पेंसिल होनी चाहिए, और तीसरा 2H। तो अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों इन 3 पेंसिल को आप मार्केट से लेके आएंगे, जो अच्छी कंपनी को, चाहे वो अप्सरा हो चाहे नटराज हो, जिसकी बेहतर आती हो, आप उसकी पेंसिल ले लीजिए। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन सी पेंसिल आपको लेनी है, जो आपको मशीन ड्राइंग बनाने में यूज होंगी? पहली तो आपकी HB, जो कॉमन पेंसिल है, मार्केट में मिलती ही मिलती है। दूसरी लेनी है H, और तीसरी लेनी है 2H। ठीक है दोस्तों, अब ये पेंसिल आपको खरीद के लानी है मार्केट से, HB, H और 2H, और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आपको, मिनी ड्राफ्टर हो गया, ये स्केल हो गई, प्रोटेक्टर हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गए, कंपास हो गया, एक मिनी कंपास भी आता है। दोस्तों जो कंपास जिसमें पेंसिल लग जाती है वो वाले कंपास आप ना लीजिए, क्योंकि वो सारे एंगल वगैरह कवर नहीं कर पाते हैं। तो एक जो कंपास ऐसा आता है जिसमें केवल टिप लगती है, पिन, जो मतलब पेंसिल की पिन होती है, केवल टिप वो लगती है, वो वाले आप 2 कंपास ले लीजिए। एक मिनी कंपास होता है, एक बड़ा, है ना, वो दोनों कंपास आप ले लीजिए। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट तो कम से कम आपके पास होने ही चाहिए दोस्तों। और भी आप ले सकती हैं चीज़ें, बहुत सारी मार्केट में आती हैं, रोलर हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर इतनी मिनिमम चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए, है ना। तो इसके बाद अब बात करते हैं फ्री हैंड में। अब बात आता है कि फ्री हैंड जो होता है सर, उसमें क्या क्या चीज़ का यूज किया जाता है। क्या उसमें, कुछ बच्चों के डाउट है कि सर फ्री हैंड कैसे बनाया जाता है, क्या उसमें स्केल का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए हमें। तो पहला पॉइंट ये है कि फ्री हैंड बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है आपको। देखिए, अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं तो अब जरा हम इनको हटा देते हैं, है ना। अब पढ़ते हैं अपने फ्री हैंड के बारे में कि क्या क्या इसमें चीज़ें यूज करनी है। तो उसमें देखो, फ्री हैंड में सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री हैंड जो होता है, फ्री हैंड या मुक्त हस्त, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें आपको स्केल यूज मतलब नो यूज ऑफ स्केल, स्केल का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, इसमें आप स्केल नहीं यूज करेंगे। अब आप कहोगे क्या केवल स्केल नहीं यूज करेंगे? नहीं दोस्तों, जितने भी आपको हमने इंस्ट्रूमेंट लिखे थे पेंसिल को छोड़ के, है ना, वो सारे इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ यूज नहीं करोगे। चाहे आपको मेज़रमेंट करना हो, चाहे आपको लेंथ मापनी हो, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आप यूज करते हो? असेंबली में। लेकिन आपको ये फ्री हैंड में यूज नहीं करने हैं। तो आपको ये लग रहा होगा सर फिर हम बनाएंगे कैसे, कैसे इसका यूज करें, बिना यूज किए हम लोग सीधी लाइनें खींचेंगे। तो दोस्तों यही तो फ्री हैंड की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, सीधी लाइन खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक सीट में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सीधी लाइनें खींचना, कैसे कैसे बनाना है, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। लेकिन अब एक आपको पढ़ाते टाइम मैं आपको एक जानकारी ये भी दूंगा कि कैसे आप फ्री हैंड बनाते हैं जिससे कि आपकी चीज़ें जो हैं आसानी से बन जाएं। एक सीट में जैसे आपको कोई चीज़ फ्री हैंड बनानी है तो कैसे बनाएं कि वो आसानी से बन जाए, है ना। हमारी लाइनें भी टेढ़ी ना हो, सेंटर लाइन भी ना टेढ़ा हो, यानी कि जो चीज़ हमें जिस साइज़ की बनानी है परफेक्ट उस साइज़ की बने, है ना।
तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या प्रोसेस करनी है। तो आपको हमने बता दिया कि मुक्त हस्त का मतलब ये है कि हमें स्केल वाली चीज़ें, कंपास हुआ, स्केल हुआ, प्रोटेक्टर हुआ, कंपास हुआ, है ना, मिनी ड्राफ्टर हुआ, इनका यूज नहीं करना है आपको। आपको सारी चीज़ें, जैसे आप ड्राइंग बनाते हैं ना, कि आपने जैसे आम बना रहे हैं तो आम की ड्राइंग आप बना रहे हो, तो आम बनाओगे तो क्या उसके लिए कंपास का यूज करते हो, क्या कुछ करते हो, फ्री हैंड बना लेते हो आसानी से, है ना। तो ऐसे ही जैसे आपसे छोटे में आप जब बनाते थे ड्राइंग, तो उसमें ज़रूरी नहीं था कि सारे लोग कंपास का यूज करें या स्केल का यूज करें, तो आसानी से बन जाती थी। ऐसे ही हमें यहाँ भी किसी चीज़ को जब देख के आप उसकी ड्राइंग बनाओगे, तो एक मुक्त हस्त पहले तैयार करते हो, फिर बाद में उसकी असेंबली की ड्राइंग बनाते हो। तो ऐसे पहले चीज़ों को, जब कोई चीज़ की असेंबली बनाई जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मुक्त हस्त उसका चित्र बनाते हैं फ्री हैंड, कि वो कैसा देखने में लगेगा। जब फ्री हैंड की डिज़ाइन वो क्लियर हो जाती है, तब फिर हम उसको असेंबल करते हैं, है ना। कुछ असेंबली में पार्ट की बनाते हैं, फिर अलग अलग पार्ट की असेंबली बनाते हैं, फिर अलग अलग पार्ट को जोड़ के एक पूरी असेंबली बना देते हैं। ठीक है, ऐसे चलते हैं। तो ज़रा देखिए, ये तो आपको चीज़ें पता चल गई, कौन सी पेंसिल रखनी क्या है। तो अब ज़रा जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कि जैसे मैं कोई चीज़ आज आपको पहले चीज़ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप नोट कर लेना कि आपको क्या करना है। तो ज़रा देखते हैं कैसे करेंगे आप फ्री हैंड में। जैसे मान लेते हैं कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और आपने जो 10 फ्री हैंड चीज़ें लिखी उनमें से कोई एक है जिनको हम आज बनाना आपको सिखाएंगे। जैसे कि आप, एक आपको हमने बताया था सिंपल ड्रिलिंग जिग। फ्री हैंड में पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में आता है, तो कभी कभी 10 नंबर में पूछा जाता है, बट मैक्सिमम 5 नंबर में ही इसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंपल ड्रिलिंग जिग क्या होता है, पहले तो हमने आपको बताया था जिग क्या होता है। हमने आपको बोला जिग एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये अ, एक तरीके से आपकी डिवाइस ही है जिसकी सहायता से आप चीज़ें कर पाते हो, है ना। तो ये सिंपल ड्रिलिंग जिग जिग होती है, ऐसी एक डिवाइस होती है, एक एक तरीके से एक ऐसी असेंबली है एक तरीके से, जिसमें क्या होता है कि हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं। दूसरा, ये जो डिवाइस होती है, ये टूल को लोकेट भी करती है, यानी टूल कहाँ पे एंट्री करे, कहाँ से लोकेशन, उसकी लोकेशन देने के लिए भी जिग का यूज किया जाता है। यानी कि ये टूल को होल्ड भी करेगी, सॉरी, वर्क पीस को होल्ड भी करेगी और टूल को क्या करेगी, लोकेट भी करती है। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिग। तो जिग के बारे में थोड़ा सा आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एक एग्जांपल, जैसे हमने आपको बताया कि सिंपल ड्रिलिंग जिग है ना। तो जैसे कि मान लो कि आपको एक प्लेट दी जाती है, ठीक है, कि आपको ये प्लेट दी गई, आपसे बोला गया कि इस प्लेट में आपको होल चाहिए, कहाँ कहाँ, वो आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक, ये जो पॉइंट दिए हमने कल आपको, पिछली क्लास में आपको बता रखा है कि जब किसी चीज़ में होल बनाना होता है, तो उसका सिंबल हम इस तरीके से प्लस का बनाते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पॉइंटर है, इनका सेंटर वहाँ वहाँ पे होल करने हैं, और इसकी डायमेंशन भी डिसाइड होगी। मान लेते हैं कि जैसे ये 80 है ना, और यहाँ से ये 80 है। ठीक, अब ये प्लेट है आपको दी गई, आपको ये बता दिया गया कि आपको बोला गया कि ये यहाँ से 20 है और ये यहाँ से 20 है। ठीक, अब और सेम ऐसे यहाँ पे भी ये और ये, इसके बाद ये दे दिया गया कि ये यहाँ पे 50 है मान लो, है ना। तो बाकी बची, आपको ये पता है 50 नहीं मानते हैं, चलिए 40 मान लेते हैं। ये मान लिया 40, तो आपके पास ये भी 20 बचा
और ये भी 20 बचा। ऐसे आपको डायमेंशन उसकी दे दी गई कि ये यहाँ से होल जो दूरी बता दी गई, ये 20, यहाँ से 20, यहाँ से 20, यहाँ से 20, यहाँ से, और इन दोनों की सेंटर के बीच की दूरी 40 है, इन दोनों की सेंटर के बीच की दूरी 40। ऐसे आपको प्लेट में कितने होल बनाने हैं? 2, 2, 4, 2, 6 होल बनाने हैं। अब आपको इसके लिए एक जिग बनाना है। अब ये आपको एक पीस में नहीं काम करना है। देखिए, जब एक पीस हमें करनी होती तो हम क्या करते, इसको, इस प्लेट को लेते, इसका मेजरमेंट करते, मेजरमेंट करने के बाद इसको बेंच वाइज में सेट करते, ठीक है। सेट करने के बाद हम इसमें क्या करते, मेजरिंग करते, मेजरिंग करने के बाद हम इस पर पंचिंग कर लेते कि किस किस जगह हमें होल बनाने हैं। जब पंचिंग हो जाती तो ड्रिल मशीन से हम उठाते और जितने डाया का हमें होल बनाना हो, जैसे 5 डाया का, 10 डाया का, तो वो इस जगह हम जहाँ जहाँ पंचिंग हमने की होती उस जगह होल बना लेते। तो ये क्या करना पड़ता है, ये प्रोसेस हमें हर एक पार्ट में अलग अलग करना पड़ता। जैसे आपको इसकी 1000 पीस बनानी है तो हर पीस के साथ आपको यही पूरा प्रोसेस करना है कि आपको बार बार इसको खोलना है, बेंच वाइज को दूसरी पीस लगानी है, फिर मेजरमेंट करना है, फिर उसमें हर एक पॉइंट पे पंचिंग करनी है, मेजरिंग करनी है। तो बड़ा लेंदी प्रोसेस। आप समझिए, पहले पूरी सीट को मेजर करो, पूरी प्लेट को कि ये है साइज में कि नहीं है, फिर ये मेज़र करो कि यहाँ से 20 पे एक सेंटर बनाओ, फिर यहाँ से 20 लेके, फिर यहाँ सेंटर लेके। तो कितना बड़ा आपका, आप समझिए कितना समय आपका केवल मेजरिंग करने पर ही चला जाएगा। फिर उसके बाद पंचिंग करोगे, फिर उसको बेंच वाइज में जाके सेट करोगे। आप सोचिए, सेट करोगे, फिर उसके बाद उसमें ड्रिल मशीन लेके आओगे, फिर उसमें ड्रिलिंग करोगे। और ड्रिलिंग करते समय आपको पता है कि ड्रिल मशीन हिलती भी है, और उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी होल एग्जैक्ट लोकेशन पे भी नहीं हो पाता है, आपका होल जो है गड़बड़ हो जाता है, तो उसकी वजह से पूरी प्लेट ख़राब हो जाएगी, है ना। तो ये प्रोसेस बड़े लेंदी होते हैं। और अगर इस तरीके की प्लेट का मास प्रोडक्शन हमें करना पड़े, यानी कि हमें इसको कितना बनाना पड़े, कई मात्रा में, जैसे मान लो 1000 पीस बनाने, 10,000, लाखों में पीस, करोड़ों में पीस बनती हैं। तो ऐसे जब आपको बनाना हो तो आप क्या करोगे, उस सिचुएशन पे हम इसके लिए एक जिग का निर्माण करते हैं, एक जिग बनाते हैं। वो जिग क्या होती है, जिग ऐसी डिवाइस है जो आपका एक तो टाइम बचाएगी, समय बचाएगी। हमें देखिए, जिग में जब कोई पार्ट लगाते हैं तो हमें उसका कोई मेजरमेंट करना ही नहीं, जिग में अगर सेट है तो साइज उसका सही है। उसके बाद जब हम जिग में, हम टूल के लोकेशन के लिए पहले से ही डिसाइड है कि इस जगह होल बनने हैं, तो आपने जैसे ही जिग को क्लोज़ किया, तुरंत वहाँ ड्रिलिंग मशीन लेके गए उन होल में, और उन होल से होता हुआ जो होल है वो वर्क पीस में भी हो जाएगा। तो हमें मेजरमेंट भी नहीं करना है, बस केवल समय जो हमारा लगेगा जिग को खोलने में, वर्क पीस को रखने में, और जिग को बंद करने में, और ड्रिलिंग करने में, बस उतना ही समय जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही फिर जिग को खोलेंगे, वर्क पीस, वो वाली वर्क पीस निकालेंगे, दूसरी वर्क पीस रखेंगे। और प्लस पॉइंट पता क्या है कि इसके लिए कोई हमें ऐसा वर्कर की भी ज़रूरत नहीं है जो पढ़ा लिखा हो, मेजरिंग जानता हो, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा नॉलेज हो उसको हर चीज़ के बारे में, या ड्रिल मशीन बहुत अच्छे से चलाना जानता हो, ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम जिग बना लेते हैं तो हमें एक कोई अगर ऐसा भी वर्कर है जिसको कोई नॉलेज नहीं है ख़ास, तो उससे भी हम अगर 2-3 बार उसको करके दिखा देंगे तो वो भी सीख जाएगा। तो ये इतना आसान हो जाता है जिग बनाना, और हमारा समय भी बच जाएगा, और सेम डायमेंशन में साइज भी हो जाएंगे, हमारी प्लेटें भी ख़राब नहीं होंगी। तो बहुत सारी, इन सारी आवश्यकताओं को देखते हुए हमें उसका जिग का निर्माण करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर मान लो केवल एक ही पार्ट बनाना हो तो उसके लिए जिग बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम फिर यही प्रोसेस करेंगे, जब हमें मास प्रोडक्शन करना होगा तब हम जिग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आपको हमने एक प्लेट दे दी है। प्लेट देने के बाद आपको ये पता चल गया कि इसमें होल बनने के बाद वो प्लेट कैसी दिखेगी। देखिए ज़रा, जब आपके होल इसमें बन जाएंगे तो देखो, आपको एक ये होल बनाना था, आपको एक यहाँ बनाना था, एक इस जगह, एक इस जगह, एक इस जगह, एक इस जगह। तो वो प्लेट देखने में फिर ऐसी लगेगी हमारे पास, है ना। ये होल, हमें इतने होल बनाने हैं इस पॉइंट पे। तो इस तरीके की जब कोई प्लेट आपको बनानी हो, अब ये होल का अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं, तो लेकिन एक चीज़ ध्यान देना बेटा, एक तरीके की प्लेट के लिए, उसके लिए एक तरह की प्लेट के लिए ही एक तरह की जिग बनाई जाएगी। वही जिग दोबारा काम में नहीं आप ले सकते हो कि दूसरी तरह की प्लेट बना दी आपने, डायमेंशन इसकी चेंज कर दी तो वो जिग काम कर जाएगी। नहीं भाई, हर एक प्रकार के प्रोडक्ट के लिए हमें अलग से एक जिग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए, जैसे ये चीज़ मिल गई, अब इसके लिए हमें किस तरीके का जिग का निर्माण करना पड़ेगा तो ज़रा देखते हैं।
प्लेट आपको हमने दे दी है, होल कैसे बनने हैं वो भी बता दिया है। तो चलिए इस प्लेट के लिए एक सिंपल ड्रिलिंग जिग का निर्माण करते हैं। आज की क्लास में हम केवल इतना ही सीखेंगे कि कैसे इस जिग को बनाया जाए। चलिए तो इसके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे कि एक जिग बना रहे हैं, तो जिग बनाने का एक तरीका ये होता है कि पहले हम लोग क्या करें कि किस तरीके से जिग का टॉप व्यू बनेगा, है ना, वो भी तो दिखाना पड़ेगा ना। अब वर्क पीस का साइज क्या रहेगा। अब इसमें जैसे अगर कोई वर्क पीस लगेगी दोस्तों, तो वो देखिए हमें दिखेगी तो नहीं ऊपर से, तो हम इसलिए उसे क्या करेंगे, डॉटेड डॉटेड दिखा देंगे। ठीक है। देखिए ये दिखा दिया आपने। अब जिस जगह होल हमें बनाने थे वो हमने भी पॉइंट बता दिए जहाँ जहाँ होल बनने हैं। जैसे चलिए इसको अलग कलर से बना लेते हैं। तो एक तो हमने इस जगह होल बनाया, है ना, दूसरा होल हमने इस जगह बनाया। अब ये आप ध्यान देख रहे होंगे कि ये जो होल का सेंटर है एक दूसरे के सामने है। इधर भी देखिए, एक हमने ऐसे होल बनाया, एक यहाँ होल बनाया, एक इस जगह बनाया, एक इस जगह बनाया। ठीक, ऐसे हमने होल बना दिए। अब देखो ये क्या है ना, ये जो देख रहे हैं हम उस पीस का टॉप व्यू है। यहाँ पे हमने लगा दिए पिन, ये लग गए पिन। बात समझ पा रहे हैं, ये लगे पिन। अब अब जरा ये तो इसका टॉप व्यू हमारा बन गया। अब इसका हम फ्रंट व्यू भी तो देखें कैसा बनेगा, फ्रंट में कैसे दिखेगी सिंपल ड्रिलिंग जिग। तो देखते हैं जरा फ्रंट व्यू बना के। जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो जरा आप देखिए, गौर करिए। ये हमारी प्लेट है, ठीक। इस प्लेट में इसके सामने देखिए एक होल आ जाएगा। अब अगर आप प्रोजेक्शन लेंगे तो इसको देखिए, यहाँ ये सेंटर है एक, इसका ये सेंटर होगा, है ना। तो अगर इनका प्रोजेक्शन लेंगे तो एक दूसरे के सामने आएगा, तो एक यहाँ पे आ जाएगा। इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो दूसरा यहाँ आ जाएगा, है ना। इसका लेंगे प्रोजेक्शन तो तीसरा यहाँ आएगा। इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो चौथा यहाँ आएगा, ठीक। अब इसी तरीके का अगर पिन का प्रोजेक्शन आप लेते हैं, जो आपने पिन बनाई है, ठीक है, देखते रहिएगा आप। जैसे आपने ये पिन बनाई तो ये कैसे दिखेंगी, ये जो पिन आपने बनाई, ये भी तो लगी होगी ना कहीं। अब आपके बात ये आती है कि ये पिन जो लगी हैं किसी बेस में लगी हैं, है ना। अब ये तो हो गया आपका ड्रिलिंग वाली जिग। अब इसमें क्या लगा होगा, इसमें हमारे लगे होंगे बुश लगे होंगे। तो बुश बनाएंगे आप पहले। बुश किस तरीके से रहते हैं भाई, ज़रा देख लेते हैं। इसको अगर अलग कलर से बनाते हैं तो बढ़िया रहेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बता दीजिएगा दोस्तों। चलिए जैसे बुश इसमें लगाएंगे एक। बुश क्या होता है, जितना हमें होल करना होता है उसमें उसका इतना इंटरनल डाया होता है। देखिए दोस्तों ये पार्ट बड़ा छोटा बन रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ पाएगा आपको। चलिए इसके लिए फिर से हम और पतला करते हैं पेन।
देखिए बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके का बुश यहाँ रिप्रेजेंट होगा। ऐसे इधर भी, इधर भी। चलिए फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। रेड लेते हैं, ठीक। ये हमारी प्लेट बन गई। इसमें ये आपके पिन लग गए। ठीक। इसके बाद यहाँ पे सेंटर लाइन आ गई, ये सेंटर लाइन आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अब इसी में हमने बनाए बुश। ठीक है दोस्तों, ये पिन आ गई, पिन का व्यू ले लिया हमने। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सेंटर लाइन आएगी। तो इसके लिए देखो बुश अगर हम बनाते हैं तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि ये देखिए, ये लाइन हमने ले ली, ये सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन ये आ जाएगी, एक सेंटर लाइन इस होल के लिए आ जाएगी, इस सेंटर लाइन के लिए आ जाएगी। अब इसके बाद इसमें बुश बनाना है, तो बुश का भी हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं जिससे कि बुश हमें अलग से दिखाई दे। अब दोस्तों ये देखते, ये तो हमने बना दिया। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो बन गया, अब इसमें वर्क पीस आखिर रखी कहाँ जाएगी, है ना। तो जो वर्क पीस रहती है बेटा, वो इस जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये नीचे। चलिए हम इसको थोड़ा लगा के दिखाते हैं आपको वर्क पीस, वो हटा भी देंगे। ये जो एरिया दिख रहा है, इसमें ये आपकी वर्क पीस सेट रहती है। देखा, ये वर्क पीस है। अब इसमें ऐसे वर्क पीस आपकी इसके नीचे आ जाती है। ठीक है। अब क्या करते हैं, जो आपको ये पिन दिख रही है, एक पिन ये है, एक पिन ये है। और वैसे तो देखो आप दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पिन लगी हुई हैं। अब इन पिन का यूज क्या है, क्या करती हैं ये पिन, देखो ये पिन क्या करती हैं, इसको यहाँ जाने से रोकेंगी, वर्क पीस को इधर जाने से रोकेंगी, इधर जाने से रोकेंगी, इधर जाने से। और ऊपर के लिए तो ये प्लेट है ऑलरेडी, ये ऊपर जाने से रोकेगा, और जिस बेस में इसको लगाया जाएगा वो उसे नीचे जाने से भी रोकेगा। ठीक है ना, ये नीचे जाने से रोक देगा। तो इस तरीके से ये वर्क पीस काम करती है। अब देखो ये जो पिन बन गई, इसको जरा हम देखते हैं कि इसमें जो बुश लगा हुआ है उसको हम अलग से आपके लिए बना के दिखाते हैं। देखिए बुश जब बनता है तो कैसा दिखता है, तो जरा देख लीजिए एक बार बुश को। ये देखिए ये बुश है आपका। और ये बुश वैसे जनरली, ये तो हमने आपका सेक्शनल व्यू बताया है, वैसे दिखता कैसे है, तो ये होता है और इस तरह से होता है, ऐसे दिखता है। ये बुश क्या होता है, ये बुश जो होते हैं, ये जो होल बने होते हैं पहले से,
जो आपको ये जिग वाली प्लेट दिख रही है इसमें पहले से होल बने हुए होते हैं, उसी होल के अंदर ये बुश को फिट कर दिया जाता है और उसके बाहर साइड में आपके इसमें स्पॉट वेल्डिंग कर दी जाती है चारों तरफ से, यानी कि इस कोनों में ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे स्पॉट वेल्डिंग कर दी जाती है। स्पॉट वेल्डिंग करने का मेन मकसद ये होता है कि ये बुश जो है प्लेट के साथ अटैच हो जाएं, ऐसा ना हो जब आप ड्रिल कर रहे हो तो ड्रिल के साथ बुश भी घूम रहा हो, तो इसलिए यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग कर दी जाती है। अब ये बुश लगाए क्यों जाते हैं आखिर, इसका भी तो पॉइंट आएगा कि बुश लगाने का मेन मकसद क्या है, क्यों लगाते हैं बुश, नहीं लगाएं बुश इसलिए लगाते हैं कि जैसे आपने एक ड्रिल बना, एक आपने ये जिग बना ली और जिग में क्या होता है अगर हम डायरेक्ट होल में ड्रिलिंग मशीन करेंगे तो क्या होगा, होल का साइज बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा कि नहीं, तो इसलिए हम इसमें बुश लगा देते हैं कि अगर बुश डैमेज होगा तो बुश ही डैमेज होगा, है ना, तो बुश को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर होल डैमेज हो जाएगा तो उस होल को दोबारा नहीं बना सकते, यानी कि फिर दोबारा हमें जिग बनानी पड़ेगी। इसलिए जिग के होल ये डैमेज ना हो, ये जिग बनाने में जो होल लग रहे हैं वो डैमेज ना हो, इसलिए हम क्या लगा देते हैं इसमें, बुश लगा देते हैं। तो बुश लगाने का मेन मकसद यही है। तो ऐसे आप देखा होगा आपने, ये आपको कलर में प्लेट दिख रही है। अब देखो क्या है, जब हम सेक्शनिंग मान लो इसकी करें इस प्लेट की, तो कैसे करेंगे सेक्शनिंग। वैसे तो ज़्यादातर जो चीज़ें फ्री हैंड वाली होती है विदाउट सेक्शन ही बनानी चाहिए, लेकिन अगर आप सेक्शनिंग करते हैं तो जैसे आपने यहाँ से इसको सेंटर से काट दिया, तो सेंटर से जब आप काटेंगे तो काटेंगे कैसे भाई, इस सेंटर से देखो, जैसे ये काटा हमने यहाँ से, तो कटिंग प्लेन हमने ये लगा दिया, तो ये सेंटर से ये दो होल कटे, ठीक, तो ये बुश हमें, जो दोनों बुश हैं ये हमें दिखने लगेंगे, है ना, तो ये जब दिखने लगेंगे तो बुश में आप सेक्शनिंग यहाँ करके दिखा देना, ये बुश में सेक्शनिंग हो गई, ठीक। अब जब प्लेट में सेक्शनिंग आप करोगे तो कैसे करोगे, जब प्लेट में सेक्शनिंग करोगे तो देखिए जैसे आपने सेक्शनिंग करते हुए चले गए प्लेट में, तो इस तरीके से इस पे भी सेक्शनिंग हो जाएगी, बट ये दो बुश जो कट रहे हैं इन पे सेक्शनिंग नहीं होगी, ठीक, ऐसे बन जाएगा आपका। और ये जो पिन है वो तो आपको दिख ही रहे हैं। तो ये एक सिंपल ड्रिलिंग जिग है। इसके फ़ायदे कैसे हैं कि ये वर्क पीस आपकी यहाँ पे होल्ड हो गई, जो पिन है इसको, वर्क पीस को 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन जो हैं ये वर्क पीस को आगे पीछे ऊपर नीचे ये जाने से रोकेंगे। ऊपर से ये, जैसे ऊपर से ये जिग प्लेट लग गई और नीचे बेस प्लेट है किसी जगह जहाँ पे आपने ये जिग को लगा रखा है, तो उसकी वजह से ये वर्क पीस आराम से सेट हो जाएगा। जब कभी वर्क पीस चेंज करना है तो ये जो आपको पिन दिख रहे हैं, पिन 1 और पिन 2, इन दोनों को क्या किया आपने, खोला और यहाँ से क्या किया, ये वर्क पीस को बाहर निकाल लिया। वर्क पीस बाहर आ गई तो दूसरी वर्क पीस को एंटर कराया, वर्क पीस इतने एरिया में फिर से वर्क पीस चली गई और ये इनको पिन को फिर से लगा दिया और यहाँ से फिर से हमने क्या किया, ड्रिल मशीन को लेके आए सीधे बुश के अंदर और डायरेक्ट होल कर लिए। तो देखिए जो हमें ये मेजरमेंट करनी थी वो हमें केवल किसके लिए करनी पड़ी, जिग बनाने के लिए करनी पड़ी। और जिग एक बार जब बन गई तो अब हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं करनी है, डायरेक्ट इसमें वर्क पीस रखिए और ऊपर से ऐसे जिग के ऊपर से ड्रिल मशीन से होल कर दीजिए, बुश से होते हुए जाएंगे और यहाँ पे होल हमें मिल जाएगा। तो ऐसे करके ये हमारी असेंबली तैयार हो जाती है। तो इस असेंबली का नाम क्या है, सिंपल ड्रिलिंग जिग। क्या नाम है इसका, सिंपल ड्रिलिंग जिग। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना, आप जैसे आपने इसको बनाया है तो बनाते टाइम ये विशेष ध्यान देना है कि कटिंग प्लेन आप जब लगाते हो, कटिंग प्लेन तो लगाना ही पड़ेगा। जब कटिंग प्लेन आप लगाओगे तभी आप सेक्शनिंग कर सकते हो, है ना। तो कटिंग प्लेन ज़रूर लगाइएगा अगर सेक्शनिंग कर रहे हैं। और कम से कम फ्री हैंड में 2 व्यू बनाना आपको इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, 2 व्यू आपको बनाने ही बनाने हैं। तो ये आपकी जो पहली फ्री हैंड असेंबली है सिंपल ड्रिलिंग जिग की, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको बनाना है। ये मैंने एक आपका बुश का एक छोटा सा सिंबल दिया था कि कैसा बुश यहाँ आपको बनाने हैं, तो वो बुश आप यहाँ पे बना लोगे। तो ये सिंपल ड्रिलिंग जिग का एक पार्ट हो गया, फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों पार्ट देख दिए। और फ्री हैंड में हमने आपको बताया है कम से कम आपको 2 पार्ट बनाने ही बनाने हैं। तो इस तरह से ये पहली असेंबली आपकी आज ख़त्म होती है। दूसरी असेंबली के लिए नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपको से विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, धन्यवाद।